स्वागत है आपका टीवीजे मीडिया में। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। गरीबी अभिशाप है और इस अभिशाप से देश को मुक्ति दिलाने का प्रयास जारी है। वादों और नारों में गरीबी सिमट गई है और खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार की सफलता आंकड़ों तक सिमट कर रह गई है। हालात ऐसे हैं कि अभी भी देश में सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 21% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, जबकि हकीकत कुछ और है। विश्व की संपूर्ण गरीब आबादी का तीसरा हिस्सा भारत में है, यानी विश्व में हर तीसरा गरीब भारतीय है। विश्व बैंक के अनुसार जहां करीब 140 रुपए से कम पर रोजाना आजीविका चलाने वाले लोग घोर गरीबी की चपेट में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 147 रुपए से कम पर आश्रित लोग मध्य गरीबी के शिकार हैं। इस आंकड़ों के हिसाब से महीने में करीब 4200 रुपए और लगभग 4400 रुपए आमदनी वाले लोग गरीबी की श्रेणी में आते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि सरकार ने शहरी गरीब और ग्रामीण गरीब में भी फर्क कर दिया है। 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपए और शहर में 1000 रुपए निर्धारित की गई थी। विश्व बैंक वास्तविक गरीबी की स्थिति का पता इसलिए नहीं लगा सकती क्योंकि भारत के पास गरीबी की नवीनतम आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तो वही सामान्य रूप से कहे तो भारत ने अपने यहाँ गरीबों की गिनती करनी बंद कर दी है। ताजा आंकड़े नहीं होने के कारण विश्व बैंक वैश्विक गरीबी की निगरानी नहीं कर पा रहा है और इसी कारण भारत का नाम इजराइल के साथ दुनिया में गरीबों की सबसे बड़ी संख्या वाले देश के तौर पर माना जाता है और इस मामले में रही सही कसर कोरोना महामारी ने पूरी कर दी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत की आधी आबादी के खपत का स्तर गरीबी रेखा के निकट हो सकता है। ज्यादातर भारतीय परिवारों की इस महामारी के कारण आमदनी और नौकरियां चली गई हैं। 2012-13 के अंतिम राष्ट्रीय सर्वेक्षण में गरीबों की निरपेक्ष संख्या के मामले में भारत वैश्विक सूची में सबसे ऊपर रहा, लेकिन फिर भी देश में ढोल पीटा जा रहा है कि हम तरक्की की राह पर हैं और विकास चारों ओर है, जबकि हमारी जीडीपी नेगेटिव में है और इधर हमारा पड़ोसी देश चीन ने गरीबी के खिलाफ जंग जीत ली है। इसने ये उपलब्धि हासिल 4 दशक में की है, करीब 78 करोड़ से अधिक जीवन स्तर ऊंचा किया है और इस प्रकार से दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश से गरीबी पूरी तरह खत्म हो गया है। रही हमारे देश की बात तो आज़ादी के बाद से ही गरीबी हटाओ का नारा सुनाई देने लगा था और आज भी ये नारा हर चुनाव में अलग अलग रूप में सामने आ ही जाता है। वोट बैंक की राजनीति करने वाले जानते हैं कि इस नारे का कब और कैसे इस्तेमाल करना है और ऐसे भी देश में आजकल विकास की एक अलग बयार बह रही है। गरीबी हटाओ के नारे अब लग रहा है कि गरीबों को हटाओ पर टिक से गए हैं। बातें बड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन गरीबी हटाने की एक कारगर और ठोस रणनीति बन नहीं पाई है। इसके पीछे कई वजह हो सकती है, लेकिन एक मुख्य वजह है दृढ़ इच्छा शक्ति की। इसके बिना कोई भी चुनौती को मात नहीं दिया जा सकता है और देश में मिला जुला कर ऐसा ही हो रहा है। अब हम आते हैं चीन और भारत की हकीकत की ओर। अपने देश की जनसंख्या करीब 1.38 अरब है और चीन की 1.4 अरब है। हम 1947 में एक आज़ाद मुल्क हुए और 1950 में संघीय गणतंत्र बने, जबकि चीन भी 1949 के बाद ही इस रूप में आया। देखा जाए तो भारत के बहुसंख्यक बुद्धिजीवी तो गलत इतिहास बताने और लिखने में 100 साल काट दिए। वही चीन के कम्युनिस्टों ने 100 साल में पूरे देश में गरीबी उन्मूलन कर दुनिया में अपना सर ऊंचा कर लिया। रही दोनों देशों की अर्थव्यवस्था की बात तो हमारे प्रधान सेवक $5 ट्रिलियन की बात हमेशा करके दिलासा देते हैं कि कल देश उन्नति के शिखर पर आएगा, लेकिन आज कहानी कुछ और है। आम जनता पर महामारी और महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है और सेंचुरी लगने की तैयारी है और कई राज्यों में तो लग भी चुकी है। हालात ये है कि रोजगार के अवसर को लेकर आत्मनिर्भरता के नारे गढ़े जा रहे हैं और बेरोजगारों की संख्या बीच में बड़ी तेजी से बढ़ी है और प्रधान सेवक को सत्ता की मोह ने ऐसा जकड़ रखा है कि आजकल रेडियो पर सच की बात ना कहकर मनगढ़ंत बातें कहते हैं। सरकार की सकारात्मक सोच और कारगर रणनीति ही देश में कुछ बेहतर कर सकता है, लेकिन सत्ता तंत्र के साथ जुड़कर उनके भी हाथ बंधे हुए हैं
और राष्ट्रवाद का ढोल पीटने से किसी को फुर्सत कहाँ, जो चीन को हर मामले में मात दे सके। चीन सीमा पर उकसावे की राह पर है और वे मौके की ताक में है और हमें भी एक विश्वासघात देश से सावधान रहने की जरूरत है। एक बात और पते की यहाँ ये भी है कि पूरा विश्व जहाँ कोरोना की मार से त्रस्त है और अधिकांश देशों में आर्थिक हालात खास्ता है और कुछ देशों में अराजकता पांव फैला रही है, वही चीन अपनी अर्थनीति और रणनीति को कारगर बना $17 ट्रिलियन को मजबूत अर्थव्यवस्था बना ली है और अभी के हालात में मजबूत अर्थव्यवस्था और गरीबी खत्म करने का ऐलान सुनियोजित रणनीति तो नहीं। भारत को 3400 किलोमीटर के बॉर्डर वाले इलाके को और सुरक्षित करने पर जोर देना होगा। जहां एक तरफ हम देश में कई आंतरिक मामलों में उलझ रहे हैं, वहीं चीन आंतरिक समस्याओं को खत्म कर चुका है, जो इसकी एक निश्चित जीत मानी जाएगी। आजादी के 73 साल बाद भी देश गरीबों की हालत में कुछ खास सुधार नहीं कर पाया है। निश्चित है गरीबी खत्म करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन ऐसा लगता है कि राष्ट्र के लिए गरीबी प्रमुख एजेंडा है। कम से कम देश में नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडेक्स 2019-20 तो यही दिखाता है। इस इंडेक्स के अनुसार भारत को 2030 तक गरीबी हटाने का लक्ष्य अभी काफी दूर है। इंडेक्स के अनुसार देश का कोई भी राज्य 2030 तक गरीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने की सही राह पर नहीं है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।